हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स का अंसाल पेपर का जो सीरीज चल रहा था उसमें 2025 के 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं। जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब हम आज से जो जितने बच गए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट, उन सभी को एक साथ में शामिल करते हुए यानी कि 2022, 2023, 2024 और 2025 का 3 सेट, उन सभी का संग्रह करके हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को छांटा है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी मिलेंगे 1 नंबर वाले में भी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर इसको देख लेंगे तो जितने 4 टाइप वाले क्वेश्चन है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ये में r बराबर T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R क्या है। ये कह रहा T1 T2 के समरूप है। अगर त्रिभुज T1 और T2 के T1 जो त्रिभुज है अगर T2 के समरूप है, इस तरह से अगर ये दोनों आपस में समरूप है, T1 त्रिभुज अगर T2 के समरूप है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वतुल्य तो हो जाएगा, क्योंकि T1 और T1 निकालेंगे तो स्वयं का स्वयं से, तो ये तो बिलोंग करेगा ही, मतलब कि स्वतुल्य बनेगा ये। अगर T2 का T2 से करेंगे तो भी स्वतुल्य होगा, लेकिन T1 का T2 के साथ यानी T1 समरूप है T2 से, ये भी बिलोंग करेगा R में। और इसका उल्टा अगर करेंगे T2 समरूप है T1 के साथ तो ये भी फॉलो करेगा यानी कि बिलोंग करेगा R में, तो ये सममित भी होगा। ये सममित है क्योंकि अगर T1 T2 से समरूप है तो T2 T1 के साथ समरूप है। अब संक्रामक के लिए हमको एक और लेना होगा, इसमें एक समरूप लेंगे हम T3, एक त्रिभुज हमको और लेना होगा जिसका नाम देंगे हम T3। तो अगर T1 समरूप है T2 के यानी T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है R में, और उसका T2 कामा T3 अगर ये भी बिलोंग कर रहा है R में, तो जो T1 कामा T3 है वो भी बिलोंग करेगा R में। मतलब T1 T2 T2 T3 और T1 का T3 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर T1 T2 समरूप है, T2 T3 समरूप है, तो T1 T3 ये भी समरूप होगा। तो इसलिए ये संक्रामक भी है, ये संक्रामक भी है ये। अगर तीनों फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये तुल्यता संबंध बनेगा। तो यहां देख लेंगे हम, संक्रामक नहीं, ये गलत हो जाएगा, सम्मित नहीं गलत, स्वतुल्य नहीं गलत, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। ये पहले का चौथा सही हो जाएगा। अगर समरूप होगा तो ये तीनों सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका, माना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r होगा। एक है कि आच्छादक। अब इसको देखेंगे क्या होगा ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि अगर 1.2 हम ले लेंगे, इसमें अगर हमने ले लिया है 1.2 और इसका मान निकालें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 1.3 ले लेंगे, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे हम महत्तम पूर्णांक, तो भी 1 होगा। उसी तरह से 1.5 लेंगे तो भी उसका मान 1 होगा। मतलब एक से अधिक के मान क्या बनेंगे, 1 बनेंगे, जो कि 1 पॉइंट में होगा, क्योंकि ये पूर्णांक में लिया जाता है। तो एक ही तो होगा नहीं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बहुएक, क्योंकि इन सभी का प्रचित्रण जो है वो एक से बन रहा है। तो एक है कि ये नहीं होगा, ये भी गलत। एक है कि नहीं इसमें है और ना तो एक है कि इसमें है। अब चेक करेंगे कि आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक हमको चेक करना होगा। तो आच्छादक के लिए प्री इमेज नहीं बनाएगा, ये प्री इमेज बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट में मान होगा उसमें भी ये प्रचित्रित करेगा। पर यहाँ तो पूर्णांक दे रहा है, अगर पूर्णांक दे रहा है तो इसका मतलब के रेंज के बराबर नहीं होगा। इसका जो वो इसके रेंज के बराबर नहीं होगा, और रेंज के बराबर नहीं होगा इसका मतलब आच्छादक भी नहीं होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्री इमेज नहीं देगा ये। आगे बढ़ेंगे, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण इतना दिया हुआ है कि कोटि बताना है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कोटि बताने वाला। जितनी बार अवकलन किया रहेगा वही इसका कोट हो जाता है। तो ये 3 बार सबसे अधिकतम अवकलन है, तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, 3 सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः इतना एवं इतना हो तो इसमें हमको क्या बताना है, PQ बताना क्या होगा, PQ। तो PQ कैसे निकालेंगे, ये P है ये Q है, तो PQ निकालने के लिए क्या करते हैं हम,
क्यू में से पी को घटा देते हैं, इसको चाहे वो क्यू मान लें, इसको पी क्यू मान लें। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्यू में से पी को घटा देंगे, या इसको वो से प्रदर्शित कर दे, वो क्यू माइनस ओ पी। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो -1 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, -3 आई साथ में लगा देंगे। -2 में से 3 घटेगा तो -5 जे लगा देंगे साथ में। -4 में से 0 घटेगा तो -4 इसमें के लगा देंगे। अब ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन तीसरे में, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। यदि 2x + y बराबर 10 - 32 तथा y बराबर 3214 तो x क्या होगा, x का मान बताना इसमें। तो y का मान दिया, y के मान को यहाँ रख दें, या फिर हम क्या करें, इस y को इधर भेज दें। तो ये बनेगा 2x बराबर 10 - 32 माइनस y है। अब y के मान को रख देंगे यहाँ, तो 10 - 32 और माइनस y की जगह कितना हो जाएगा ये, तो 3214। अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 1 में से 3 घटेगा -2 आएगा, 0 में से 2 घटेगा -2 आएगा, -3 में से 1 घटेगा तो -4 बन जाएगा ये, 2 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, -2। और यहाँ पर क्या है, 2x है, तो हमको x का मान निकालना है, तो 2 से भाग हो जाएगा सब में, तो 2 से भाग होगा तो -1 -1 -2 -1। ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन को चेक करें अगर, तो -1 -1 -2 -1, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ये बराबर इतना दिया है, ये कामा बी बिलोंग्स टू ये क्रॉस ये, एक संबंध r बराबर ये बी, ये -b बराबर 12 से परिभाषित है, तब समुच्चय b सबसेट ये क्रॉस ये ऐसा है कि। तो अगर ये क्रॉस ये निकालेंगे तो क्या मान मिलने वाला है, अगर ये क्रॉस ये निकालेंगे तो बहुत सारे मान मिलेंगे, 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे बहुत मान मिल जाएंगे। तो ये मिल जाएगा 2, और क्या मिलेगा 2, 3, ऐसे 2, 4, ऐसे 2, 5, ऐसे 3 से शुरू होगा 3 3, ऐसे बहुत सारे मान बनते चले जाएंगे ये क्रॉस ये का। अब कह रहा कि बी सबसेट ये क्रॉस ये, बी सबसेट ये क्रॉस ये क्या होगा इसका। अब इसमें कह रहा कि कंडीशन दिया हुआ है कि ये -b बराबर 12, यानी ये में से b को घटाएंगे तो 12 भी आना चाहिए। तो इसमें क्या कभी 12 आएगा घटाने पर। अभी हम सबसे बड़ा वाला मान ले लें, जैसे ले लें 5,1 ले लें हम, तो 5 में से घटाएंगे तो 4 आएगा, ऐसे 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 12 कभी नहीं मिलने वाला है। मतलब जो ये क्रॉस ये है, ये 12 कभी मिलने वाला है ही नहीं, ये क्रॉस ये 12 मिलने वाला ही नहीं है। तो अगर बी सबसेट करेंगे तो बी सबसेट क्या बनेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि 5 मिलेगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका, b = 5, तो कोई मान ही नहीं इसमें मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि फलन f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर fx = x - 1 फॉर एवरी x > 2 द्वारा परिभाषित है और f1 बराबर f2 बराबर 1, तब f क्या है, ये क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा f1 बराबर f2 बराबर 1, तो f1 का मान दिया है 1, f2 का मान दिया है 1, तो हम क्या निकालेंगे, f3 का मान। अगर f3 का मान निकाल लें तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 - 1, तो 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। ऐसे f4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4 - 1 बराबर कितना होगा, 3। ऐसे f5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 - 1 = कितना आएगा, ये 4 आएगा। ऐसे ये बनता चला जाएगा, बहुत सारे मान बनते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ कहा है कि x > 2 होना चाहिए, मतलब x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, 3 से। तो यहाँ हमने 3 से शुरू कर दिया, ये 3 हमने रखना शुरू किया x का मान। तो अब इसमें क्या बनेगा, एक ही बनेगा कि आच्छादक बनेगा, कि एक ही आच्छादक कुछ भी नहीं बनेगा, कैसे पता करेंगे। तो पहला नंबर तो ये एक ही नहीं है, एक ही तो नहीं है, ये एक ही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो f1 का भी 1 होता है, f2 का भी 1 है, यहाँ पर दिया है f1 f2 दोनों का 1, तो एक ही तो नहीं होगा ये, क्योंकि 2 का प्रक्षेत्रण 1 पे हो रहा है। तो एक ही ये गलत हो जाएगा, बहुएक वाला हो सकता है, ये 3 बच रहा है। अब इसमें देखेंगे आच्छादक है कि नहीं है, अब हमको आच्छादक चेक करना है। तो आच्छादक इसमें होगा कि नहीं होगा ये पता करना है हमको। तो आच्छादक का मतलब प्री इमेज दे ये, तो इसमें देखें प्री इमेज दे रहा है, तो इसमें देखें तो सभी का अपना प्री इमेज दे रहा है ये। जैसे ये f1 का 1 f2 का 1, तो इन दोनों का प्री इमेज है, इसका भी प्री इमेज है, नहीं सबका ये प्री इमेज दे रहा है, तो इसका मतलब आच्छादक है ये।
यानी कि जो दूसरा वाला जो मान बचता है इसमें कोई मान बचेगा नहीं। जब इसका प्रतिचित्रित हम करेंगे n से n में जब प्रतिचित्रित करेंगे तो इसका जो प्री इमेज होगा उसके लिए इधर से कोई मान खाली नहीं बचेगा। तो इसका मतलब सभी का प्री इमेज मिल रहा है तो आच्छादक होगा, तो ये दूसरा सही होगा इसका, आच्छादक परंतु एकाकी नहीं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 fx माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी है तब fx है। अभी देखें तो ये बहुविकल्पीय लायक है ही नहीं क्वेश्चन, ये डिस्क्रिप्टिव लायक है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, तो x को हम फर्स्ट मानेंगे, log x को सेकंड मानेंगे, लेकिन log x को जब सेकंड मानेंगे तो इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। तो log x को फर्स्ट मानेंगे हम और x को सेकंड मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे log x इंटू एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस log x का 1 बटे x और x का होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 dx प्लस c। अब क्या बनेगा, ये बनेगा log x एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स से एक्स कट गया, 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, x का समाकलन होगा तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस c। अब ये क्या बना, अब ये बन गया log x एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस ये बना एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस c। अब इसे हम कंपेयर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 fx, एक्स स्क्वायर बटे 2 fx की जगह क्या मिला हमको, log x मिला, मतलब कि fx की जगह कितना हो जाएगा मान log x। किस ऑप्शन में है ये, तो ये ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 4 तब बिंदु 2 1 पर ढाल, हमको ढाल निकालना है 2 1 पर, तो इसका ढाल के लिए अवकलन कर देंगे सीधा। तो dy बटे dx बराबर कितना बनेगा 5 इंटू 2x प्लस 0, तो dy बटे dx बराबर 5 दूनी 10x। तो किस पर हमको ढाल निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया है 2, 1 पर, तो 2x की जगह रखेंगे और जो 1 है वो y की जगह, तो 10 गुणे 2 10 दूना 20, 20 आ जाएगा मान ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश फलन ft बराबर इतना दिया हुआ है कि बिंदु t पर t बराबर 1 पर प्रवणता, तो वही चीज निकालना है फिर, प्रवणता यानी कि m का मान यानी ढाल, तो f डैश t कर देंगे, अवकलन करेंगे, ये प्रवणता बन जाएगा। तो t इंटू आई, तो t का हो जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा i, t स्क्वायर का 2t इंटू जे प्लस ये 5 की अचर पर था, इसको 0 कर देंगे हम, तो यह i प्लस 2t जे, कैप लगा देंगे। अब किस बिंदु पर, t बराबर 1 पर कह रहा है, तो जहां t है वहां पर 1 रख देंगे, तो 2 गुणे 1 जे, कितना आया मानिए, यह आया i प्लस 2 जे, i प्लस 2 जे कहां पर है, किस ऑप्शन में, i प्लस 2 जे, ये पहले ऑप्शन में है i प्लस 2 जे। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फलन f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है तब f क्या है। तो इसको पढ़ चुके होंगे कि fx1 बराबर fx2, तो इसको लिख सकते हैं 3x1 बराबर 3x2, x 3 कट जाएगा तो x1 बराबर क्या मिला x2, तो ये एक ही तो है, तो एक ही यहाँ पर है, एक ही यहाँ पर है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, यानी या तो पहला सही होगा या फिर तीसरा। अब आच्छादक चेक करेंगे, तो आच्छादक के लिए प्री इमेज भी देगा, क्योंकि fx को अगर y मान लेंगे तो y बराबर 3x और x बराबर हो जाएगा y बटे 3। अब इस x के मान को यहाँ फिर से रख देंगे, तो ये बन जाएगा y बराबर 3 गुणे y बटे 3, ये y बन जाएगा fx और बराबर क्या होगा, ये 3 3 कट जाएगा तो y, ये देखिए प्री इमेज दे रहा है, ये तो प्री इमेज दे रहा है तो एक ही आच्छादक दोनों होगा, तो ऑप्शन ये सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर abc, y बराबर 1 2 3 और f प्रचित्रण इस प्रकार दिया गया है कि fa बराबर 2, fb बराबर 3, fc बराबर 1, तो क्या होगा इसमें कौन सा सही होगा। तो पहला नंबर तो fx लिखेंगे हम, fx क्या बनेगा, ये fx दिया ये abc, तो fx के लिए अगर हम फार्मूला कोई लिख दें तो कोई फार्मूला बनेगा, वही हमको फार्मूला ही बनाना है। तो fx बराबर हमको चाहिए, पहले यहाँ पर 2 लिखा है, इसको लिख दे पहले हम, fx बराबर 2 लिखा है, यानी fa बराबर fx निकालना है हमको, तो यहाँ fa बराबर लिखा है 2 और fb बराबर लिखा है 3 और fc बराबर क्या लिखा है 1 लिखा है। तो इसलिए जो ये bc का मान बनेगा वो क्या मिलेगा, जो ये bc का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 3 1 मिलेगा, 2 3 1,
ये मान हमको मिल गया। और ये किसका मान है? ये एफ एक्स का मान है 2 3 1। अब वाई का मान क्या है? ये वाई का मान है 1 2 और 3, मतलब एफ एक्स और वाई ये दोनों आपस में बराबर हो गए। 2 3 1 का मतलब क्या होता है? 1 2 3। यहाँ भी वही चीज दिया है तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वाई। एफ एक्स बराबर वाई, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एफ एक्स बराबर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx बराबर x log x प्लस के एक्स प्लस सी। तो इसका समाकलन करना है हमको, समाकलन करना है log x dx बराबर। तो इसमें log x का समाकलन होगा नहीं, तो log x को मानेंगे फर्स्ट और यहाँ 1 लिख देंगे, इसको मान लेंगे सेकंड। अब इसका समाकलन कर देंगे तो log x तो ऐसे ही रहेगा, 1 का समाकलन x माइनस log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन x, यहाँ dx प्लस सी, x कट गया तो आ गया log x इंटू एक्स माइनस 1 बचा, 1 का समाकलन होगा x प्लस सी। अब इससे हम तुलना करा लेंगे, x log x, इसको लिखेंगे x log x, ये मैच कर रहा है, kx की जगह कितना है? x है और वो भी माइनस में, अब प्लस सी। तो kx की जगह क्या मिला हमको? kx की जगह मिल गया माइनस x। ये किस ऑप्शन में है? kx बराबर माइनस एक्स, kx बराबर माइनस एक्स, ये यहां पर ये तीसरे में है, kx बराबर माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या। तो ध्यान रखें कि जितनी कोटियां होंगी उतने स्वैच्छ अचर होंगे, या फिर जितने स्वैच्छ अचर होंगे उतनी बार वो अवकलन होगा, यानी उतनी उसकी कोटियां होंगी। तो कितना होगा इसका? 5 ही होगा, ऑप्शन चौथा सही। सदिश फलन एफ टी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5t स्क्वायर के की प्रवणता t बराबर 2 पर होगी। तो प्रवणता का मतलब अवकलन कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें t है नहीं, यहाँ पर t है तो 5 दूने 10 t के कैप एफ टी, ये प्रवणता बन जाएगा m बराबर 10 गुणे t का मान कितना दिया है? 2 दिया है, और के कैप तो 10 दूना 20 के कैप, कौन सा सही है इसमें? 20 के कैप, यानी कि ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसका, 20 के कैप। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रमशः पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है तो ये बी का क्रम क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, ये बी का क्रम कैसे निकालेंगे? तो इसका क्रम निकालने के लिए पहले ये का क्रम लिखेंगे हम। ये का क्रम है पी क्रॉस क्यू इंटू बी का क्रम क्या दिया है? बी का दिया है क्यू क्रॉस आर। तो इसमें अंदर वाला सेम होना चाहिए और बाहर वाला भी सेम होना चाहिए, यानी कि बाहर अंदर वाला सेम होना चाहिए, बाहर वाले को लिख देंगे तो ये बन जाएगा पी क्रॉस आर। पी क्रॉस आर कहां पर है? ये ऑप्शन फर्स्ट में, पी क्रॉस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र x y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी? हमको पॉइंट निकालना है और ढाल बराबर होना चाहिए। तो यहां से y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर देंगे, अगर y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर देंगे तो m बराबर मिल जाएगा 1, या फिर इसका अवकलन कर दें तो dy बाई डी एक्स बराबर 1, तो इससे भी आ जाएगा, दोनों तरीके हैं। अब यहां पर ढाल दिया है, y स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2y, y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो dy बटे डी एक्स बराबर 2 बटे वाई, एक मान ये मिल गया हमको। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो ये जो dy बाई डी एक्स मिला है ये भी प्रवणता m है, इसको भी प्रवणता ही कहते हैं। अब इन दोनों प्रवणताओं को बराबर कर देंगे, या फिर ढाल कह लें इसको हम, दोनों ढालों को बराबर कर दें तो लिखेंगे 1 बराबर 2 बटे वाई। तो y का मान कितना मिला? 2 मिल गया। अब y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा? y बराबर x प्लस 1, यहाँ 2 रखेंगे तो x प्लस 1, तो x बराबर कितना आ गया? 1, यानी कि 1 कामा 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट सही है। आगे बढ़ेंगे अब, गा नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन 2x dx का मान है, इसका समाकलन क्या होगा? तो पहला नंबर हम इसको पूर्णवर्ग बनाएंगे कि ताकि रूट हट जाए। तो पूर्णवर्ग कैसे बनाएंगे इसका? 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x
इंटू कास एक्स, ये फार्मूला होता है, डी एक्स ऐसे रहेगा। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। और अंडर रूट लगाई है, इसको लगा देंगे। अब रूट स्क्वायर कट गया तो आ गया साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देंगे, साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन मैच कराएंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव में यहां पर है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। साइन एक्स पॉजिटिव में माइनस कास एक्स, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदिश 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k और इतना एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान, ये एक दूसरे पर लंब, तो ये मान लें कि ये वेक्टर ये है, इसको मान लें कि वेक्टर बी है। तो लंब का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ये लंब का कंडीशन है। तो दोनों को डॉट गुणा कर देंगे, तो 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k डॉट गुणन होगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k बराबर क्या बनेगा 0। अब इसको गुणा करा दें, 5i का 2i से गुणा, 5 दूनी 10, i इंटू आई का गुणा हो जाता है 1, और i का j से गुणा 0 होगा, i का k से गुणा 0, तो सिर्फ सेम वाले को गुणा करेंगे हम। माइनस लेमडा j का 3j से गुणा तो हो जाएगा माइनस 3 लेमडा। अब ये प्लस 2 दूनी 2 चौक 8 बराबर 0, तो माइनस 3 लेमडा बराबर 10 और 18 उधर जाएगा तो माइनस 18, माइनस माइनस कट गया, 3 6 18, लेमडा का मान आ गया 6, लेमडा का मान 6। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकल समीकरण d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, ये चतुर्थ मूल में दिया हुआ है x प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का घात, इसमें घात बताना है। तो जो अवकल का जो सबसे हाईएस्ट घात होता है, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी का घात लिया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 वाले को लेंगे। लेकिन जो घात है वो कुल मिलाकर ये बहुपद में समीकरण होना चाहिए। ये घात क्या बन रहा है यहाँ पर 1/4 बन रहा है, तो इसको हम पूरे पर लगा देंगे घात 4, पूरे पर घात 4 लगा देंगे। जब घात 4 लगाएंगे तो क्या बन के आएगा, ये बनेगा d2y बटे dx स्क्वायर के घात 4 बराबर, ये चतुर्थ मूल और घात 4 कट जाएगा तो आएगा x प्लस dy बटे dx का स्क्वायर। तो अब ये जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका घात 4 है, तो इसका सही हो जाएगा 4, ऑप्शन फर्स्ट, ये 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये एक वर्ग आव्यूह है और ये स्क्वायर बराबर ये, तो ये प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 ये किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और शायद ये लॉन्ग वाले में आया है, मतलब कि शॉर्ट में ना करके ज्यादा नंबर वाले में आया है ये। तो इसको होल क्यूब का सूत्र खोल देंगे, तो ये क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ab यानी 3ai, अब ब्रैकेट में ये प्लस आई, ये होता है इसका फार्मूला, माइनस 7 ये लिख देंगे। तो ये स्क्वायर बराबर ये है, तो यहाँ इसको लिख देंगे ये स्क्वायर इंटू ये, आई क्यूब का तो आई ही बनेगा, ये का आई से गुणा क्या बनेगा ये बनेगा, और ये प्लस आई माइनस 7 ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर की जगह रख देंगे ये, तो यहाँ हो जाएगा ये इंटू ये, यहाँ लिख देंगे चाहे बगल में ये स्क्वायर बराबर ये। बाकी ऑब्जेक्टिव में है तो इसको कहीं रफ में सॉल्व करके लगा देंगे आसानी से। इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3 ये आई माइनस 7 ये, और सॉल्व करें ये इंटू ये स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर की जगह ये बन जाएगा प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर, ये बन जाएगा 3a प्लस 3ai, ये बन जाएगा 3a माइनस 7 ये, तो 3a 6 ये और ये 7 ये प्लस आई अब माइनस 7 ये, 7 ये से 7 ये कट गया, क्या बचा आई बचा, यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसका। cos स्क्वायर x dx का समाकलन निकालना है हमको, तो पहले इसको 2x में चेंज करेंगे हम। तो cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमको इसी का मान निकालना है, तो एक इधर आ जाएगा, तो cos 2 थीटा प्लस 1 अब बटे 2 बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ रख देंगे, तो ये है cos 2x प्लस 1 बटे 2 dx बराबर, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटे 2 cos 2x dx प्लस 1 बटे 2 1 dx, और सॉल्व करें तो क्या आएगा, cos 2x का बनेगा कितना sin 2x,
इसका समाकलन होता है साइन 2x और 2x का होता है 2, तो बटे में 2 आएगा ये, प्लस या फिर 2x को t मान के लगाएंगे तो भी वही आएगा, 1/2 एक का हो जाता है x प्लस c, तो ये बन गया 1/4 साइन 2x प्लस x/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में है? तो 1/4 साइन 2x प्लस x/2 c, ये है ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये है -i.i प्लस j.j माइनस k.k, तो i.i का मान होता है 1, j.j का भी 1 होता है और k.k का भी 1 होता है, तो ये कट गया तो -1 आ गया, ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगर i.j होता तो 0 हो जाता, अगर विपरीत यानी चेंज है कोई मान, i का j से i का k से चेंज होगा अगर तो 0 होगा, सेम होगा तो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी घात बतानी है हमको, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की घात देख लेंगे, और ये बहुपद में भी होना चाहिए, तो बहुपद में तो है ये, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, 2 का घात 3, तो इसका हो जाएगा 3 घात। अगर कोड पूछता तो 2 हो जाता। ये BC 2 3 4, तो ये से B तक का फलन, ये से B तक हमको फलन बताना है, इसमें कौन सा होगा, तो इसको बना ले चाहे हम, बनाने पे ज्यादा क्लियर होगा भी, इसको अगर बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्या क्या मान दिया है? ये में दिया ये BC, B में दिया है 2 3 और 4, ये है ये और ये है B। अब इसको मैच कराएंगे, अब यहां से मैच कराएंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो कह रहा है ये 2 ये 3 B3 C4, ये 2 और क्या है ये 3, ये गलत हो जाएगा, फलन नहीं होगा। इसका एक प्रतिचित्रण दूसरे वाले में एक से अधिक से नहीं होना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे अब, ये 3 ये का 3 से, ये का 2 से, ये देखिए 2 फिर आ गया, ये भी गलत। एक का 2 से नहीं होना चाहिए, एक से अधिक से प्रतिचित्रण नहीं होना चाहिए। ये 3 ये का 3 से है, B का 2 से है और C का 3 से, ये सही है। एक का 2 या 2 से अधिक का एक से हो सकता है, लेकिन एक का 2 या 2 से अधिक से नहीं हो सकता प्रतिचित्रण, तो ये बहुएक कहा जाएगा, लेकिन ये फलन है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर ये कामा b सच दैट ये लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक। तो इसको कैसे दिखाएं हम कि तीनों नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ये? तो दिखाने का तरीका है कि ये भी दिया है तो लिखेंगे ये कामा b, पहले ये कामा ये ले ले, बिलोंग्स टू r, तो ये क्या बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब स्क्वायर होना चाहिए ये, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा, स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद सम्मित के लिए ये कामा b स्क्वायर बिलोंग्स टू r और b कामा ये स्क्वायर बिलोंग्स टू r, ये भी नहीं सपोर्ट करेगा ये। या ऐसा कर दें, यहाँ लिख दे b स्क्वायर कामा ये बिलोंग्स टू r, ये भी नहीं होगा, कोई बिलोंग नहीं कर रहा इसमें। अगर एक बिलोंग करेगा तो दूसरा बिलोंग नहीं करेगा, तो सम्मित भी नहीं है। संक्रामक के लिए ये कामा b स्क्वायर बिलोंग्स टू r और b कामा c स्क्वायर बिलोंग्स टू r, ये दोनों तो मिलेगा, लेकिन ये कामा c स्क्वायर बिलोंग्स टू r ये नहीं मिलेगा, नॉट बिलोंग्स टू r होगा ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये और c का मिलाएंगे निकालेंगे तो क्या मान मिलेगा? b यहाँ रख देंगे, तो ये कामा ये c पर पावर 4 बन जाएगा इस तरह से, तो ये नहीं फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। तो ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना ही संक्रामक, ऑप्शन 4। ये बराबर इतना, b बराबर इतना, तो ये से b तक के फलनों की संख्या बताना हमको। कभी भी ऐसा आ जाए तो b की पावर ये लगा देंगे, तो b में 2 अवयव और ये में 3 अवयव, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। लेमडा के किस मान के लिए सदिश इतना और इतना लंबवत है? तो लंबवत का हमने कंडीशन बता दिया था पहले भी कि डॉट गुणन, तो लेमडा आई का आई से गुणा, लेमडा जे का गुणा -4 से -4, के का +2 के से तो +2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो ये लेमडा बराबर 4 में से 2 घटा -2, उधर जाएगा तो ये +2, यानी लेमडा का मान 2 आ गया, लेमडा का मान +2, ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाकलन x e पावर -x dx का मान है, तो x को फर्स्ट मानेंगे, e पावर -x को सेकंड मानेंगे, तो x e पावर -x dx बराबर
एक्स को ऐसे लिखेंगे ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स और ये -1, ये बटे में जाएगा क्योंकि समाकलन हुआ है, बाकी मान तो वही रहेगा। एक्स का अवकलन 1 और ई पावर एक्स का माइनस एक्स और ई माइनस एक्स का क्या बनेगा -1 dx। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो x ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स का फिर समाकलन होगा, तो ई की पावर माइनस एक्स बटे -1 प्लस सी। तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये किस ऑप्शन में है? अभी कॉमन करना पड़ेगा हमको। तो इसमें हम क्या कॉमन कर लें? इसमें कॉमन करेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो बचा एक्स प्लस 1, ये कहाँ पर है? माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। अवकल समीकरण इतना कि कोड बताइए, कोड माने जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 3 है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशून्य परिमेय संख्याओं समुच्चय क्यू स्टार पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि ये रिलेशन बी यदि ये इज इक्वल टू बी 1/b, तो क्यू स्टार क्या होगा? ये कह रहे हैं यहाँ संबंध आर है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऐसा आ जाए, या फिर आर बराबर आर इनवर्स आ जाए, या फिर ये भी बराबर 1 आ जाए, तो समझ जाएं कि ये सिर्फ सम्मित ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये सम्मित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, केवल सम्मित होगा। ये अगर इस तरह से कभी आ जाए तो ये केवल ही सम्मित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। मान लीजिए ये बराबर इतना इतना तथा इतना दिया है, ये से बी तक एक फलन है, तब एफ बराबर क्या होगा? ये से बी तक एक फलन है, तो फलन इसमें पहले से दे दिया है, तो एफ का मान क्या होगा? इसमें एक ही होगा कि आच्छादक होगा कि एक ही नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? क्या दिखाएं हम? तो इसको अगर हम बना लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसे अभी से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी। ये में क्या लिखा है? 1 2 3, बी में लिखा है 4 5 6 7। अब इसको मैच करा देंगे हम, ये का मान है और ये है बी का मान, इसको मैच करा दे। 1 4, 1 का 4 से, 2 5, 2 का 5 से, 3 6, 3 का 6 से। देखिए 1 1 बन रहा है ये, पर ये ऑन टू नहीं है क्योंकि 7 बज गया, तो 1 1 बन रहा है ये, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 1 1 एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मॉड ऑफ ये बराबर √3 वेक्टर मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2 वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी बराबर √6, तो सदिशों ये और बी के बीच का कोण क्या है? तो ये और बी के बीच का कोण क्या होता है? ये होता है cos थीटा बराबर ये डॉट बी बटे मॉड ऑफ ये डॉट मॉड ऑफ बी, ये होता है इसका फार्मूला। इसमें मान रख देंगे, ये डॉट बी का मान है √6 बटे मॉड ऑफ बी कितना दिया है? ये दिया है √3 गुणे 2, तो √3 से कट जाएगा तो कितना आएगा? √2 बचेगा। तो ये मान आया √2 बटे 2, कॉन्जुगेट कर देंगे इसका, तो क्या मिलेगा? √2 बटे √2, यानी ये बन जाएगा 2 बटे 2 √2, 2 2 कट गया तो 1 बटे √2। ये किसका मान आया? cos थीटा का मान आया। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 बटे √2। √2 किसका मान है? π/4 का, यानी 45 का मान है ये, तो π/4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन f सच दैट r टू r fx बराबर 5x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 5x वाला 3x 7x ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाएंगे कि एकैकी और आच्छादक दोनों होगा। तो एकैकी तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आच्छादक होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ये एकैकी आच्छादक दोनों होता है ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण इतना कि कोटि माने जितनी बार डेरिवेटिव हो हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो 3 है इसकी कोटि, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा बार अवकलन यही किया गया है, 3 बार अवकलन किया गया इसका। समाकलन dx बटे 1 + x² लिमिट दिया है 1/√3 से √3 का मान, तो ये बन जाता है tan इनवर्स x, इसका फार्मूला है ये। तो 1 बटे √3 यहाँ हो जाएगा √3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 बटे √3, ये मान हुआ। तो √3 tan में कितने का मान होता है? 60 का मान, यानी कि π/3 का मान, माइनस 1 बटे √3 tan में कितने का मान होता है? 30 का मान, तो π/6। तो एलसीएम लेंगे 6 आया, 2π माइनस पाई, 2π में से पाई घटा तो आया π/6। π/6 कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन थर्ड सही होगा, π/6।
व्यंजक आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान, ये बहुत आसान है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक एक दो एक तीन, ऑप्शन 4 सही होगा। यदि ये और बी दोनों व्युत्क्रमीय अवयव हों तो एन के हैं तो, अवयव कोटि एन के हैं तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ये बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, पहला ही सही है। ये बी नहीं होता है, बी ए होता है। ये बी ये इनवर्स बी पे है ही नहीं, ये बी इनवर्स, ये गलत हो गया, इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक। इसका अवकल गुणांक निकालने के लिए y बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ई पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो -1। अब इसको सॉल्व करें पूरा, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे अंडर रूट, ये बनेगा 1 माइनस, ये माइनस घात है तो इसको प्लस में कर देंगे, तो बनेगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर यानी 2x कर देंगे इसको, क्योंकि सभी घात इसमें देखें तो 2x प्लस में है ये। तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स बटे, यहाँ से मिलेगा ई की पावर 2x -1 बटे ई की पावर 2x, ये मिला हमको इतना, ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर 2x, लेकिन रूट लगा रहेगा, बटे में अंडर रूट ई की पावर 2x -1। अब ये स्क्वायर और रूट दोनों है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर, ये हो जाएगा x बटे अंडर रूट ई की पावर 2x -1। ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा घात, ये घट जाएगा ये, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया मान। ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ई की घात 0, तो ई की घात 0 बचा बटे अंडर रूट ई की पावर 2x -1, यानी -1 बटे अंडर रूट ई की पावर 2x -1। कौन सा सही है ये, तो ऑप्शन 4 सही है, -1 बटे ई पावर 2x -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx का मान, तो x को फर्स्ट मान लेंगे और साइन x को सेकंड मान लेंगे, तो x ऐसे रहेगा, साइन x का हो जाता है माइनस कास x, माइनस x का 1 साइन x का माइनस कास x dx, माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस x कास x, ये हो जाएगा प्लस कास x का समाकलन साइन x प्लस c, यह आंसर इसका। कौन सा सही है, माइनस एक्स कास एक्स प्लस साइन, ये सही है, ऑप्शन फर्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापांक फलन f सच दैट r टू r पॉजिटिव को fx बराबर मॉड ऑफ x के द्वारा दिया गया है, तब यहाँ होगा क्या होगा ये, तो इसमें ध्यान रखें कि fx1 बराबर अगर हम fx2 करेंगे तो यहाँ मॉड ऑफ x1 बराबर मॉड ऑफ x2 बन जाएगा ये, तो और यहाँ रियल नंबर दिया, रियल नंबर 2 पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब अगर हम -2 ले लें तो इसका मान भी 2 होगा, अगर हम +2 ले लें तो इसका मान भी 2 होगा, तो एक ही तो नहीं बनेगा ये क्या बनेगा, बहुएक, बस यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बहुएक। अगला क्वेश्चन, इतना हो तो x तथा y का मान बताना है, तो ये सीधा सीधा तुलना कर देना है, ये 2 यहाँ बराबर है, 3 यहाँ बराबर है, इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, तो ये बनेगा 2x - y बराबर 1, और ये बनेगा x + 2y बराबर 3। इसी को सॉल्व करके एक्स वाई का मान आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ 2 से गुणा कर दें, जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, ये 1 + 1 माइनस है तो ये कट जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 1 5, ये 5x बराबर 2 और 3 5 बना, x बराबर हो गया 5 का नम 5 5 का नम 5, तो x बराबर क्या आ गया, मान 1 आ गया, x बराबर 1, ये ऑप्शन फर्स्ट में है और ऑप्शन फोर्थ में है, तो थर्ड और सेकंड गलत। अब x का मान रख देंगे किसी में, तो सेकंड में रख दें, तो x का मान 1 + 2y बराबर 3, तो 2y बराबर 2 कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है, x बराबर 1 y बराबर 1, चौथा भी गलत। सदिशों इतना के बीच का कोण, इसमें हमको बीच का कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बीच का कोण, फार्मूला हम बताए थे, cos थीटा बराबर ये डॉट बी वेक्टर ये डॉट बी बटे माडा वेक्टर ये डॉट माडा वेक्टर बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये डॉट बी का मतलब दोनों गुणा कराएंगे, तो 3 दूनी 6 इंटू 3 दूनी 6 प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो -2 + 1 2 के और +3 के, तो हो जाएगा +3 बटे, अब मॉड ऑफ ये
इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर करेंगे। तो 3 त्रिका 9 माइनस ये प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, ऐसे यहाँ पर अंडर रूट, ये बनेगा 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9, 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 आया बटे में 9 4 13 14 रूट 14 हो गया, और ये कितना आया 9 4 13 14 रूट 14 बन गया। ये भी, ये दोनों मान सेम सेम है तो रूट हट जाएंगे, तो 7 बटे 14, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 1 बटे कितना आ गया 2 आ गया। जब 1 बटे 2 आ गया काश थीटा का मान, तो थीटा बराबर क्या बनेगा, काश इनवर्स 1 बटे 2, और 1 बटे 2 काश में कितने का मान होता है, तो ये होता है काश 60 का मान, यानी π/3। ये आंसर हो जाएगा π/3, या डायरेक्ट लिख दे काश 60, टोटल 60 लिख दे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संबंध r बराबर ये कामा b, ये बराबर b-2, b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो समुच्चय n में परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा, इसमें सही कौन सा होगा बताना है। तो कह रहा है b का मान 6 के बराबर या 6 से बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा मान 4 यहाँ पर दिया है गलत, ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 7 है, तो इसी 3 में से कोई होगा। अब b का मान अगर हम यहाँ पर 6 रख दें -2, तो ये का मान कितना आएगा 4, तो 4 और 6 बनेगा इसमें, तो 4 से कहीं पर इसमें है नहीं, और उसके बाद 7 रख दें, तो 7 इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये 7 है, एक 7 में से 2 घटेगा 5, ये भी गलत हो जाएगा। अब रख दें 8, तो ये बराबर यहाँ 8 -2, तो ये बराबर कितना आ गया 6, मतलब 6 का 8 बिलोंग्स टू r। कौन सा सही है, ऑप्शन थर्ड सही है इसका। काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान, इसका मेन वैल्यू क्या होगा, तो इसको लिखेंगे काट इनवर्स -1/√3 कितने का मान होता है काट में, तो ये होता है काट 60 का मान, ये tan 30 का मान होता है और काट 60 का मान होता है, तो लिखेंगे काट 60, 60 का मतलब π/3। अब ये माइनस यहाँ पर है, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा काट इनवर्स काट, ये पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब काट इनवर्स काट खत्म हो जाएगा, तो 3 का 3 में से 1 2, 2π/3, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी कितना का मान, ये तो डायरेक्ट कैसे गुणा कर देना है, -2 माइनस 5 चौक 20, कितना मिलेगा -2 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा ये 20, 20 में से 2 गया 18 प्लस 18, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका। sin x स्क्वायर प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक अवकलन करेंगे, तो y बराबर है sin x स्क्वायर प्लस 5, तो dy/dx इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर का होगा 2x, 5 का होगा 0, तो कितना मान मिला 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर हो गया। कहाँ पर है ये 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव इतना दिया है तथा ये प्लस ये डैश बराबर आई, तो ये अल्फा का मान, ये डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो ये के मान को लिखेंगे पहले, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा और यहाँ होगा cos अल्फा, अब प्लस ये डैश यानी रो का कॉलम बनाना है, तो रो वाले को कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा cos अल्फा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में, यहाँ साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा cos अल्फा, बराबर है आइडेंटिटी यानी 1 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जोड़ देंगे इसको, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा ये बनेगा 2 cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा ये बनेगा 2 cos अल्फा, बराबर 1 0 0 1। अब इसमें तुलना करा देंगे, अब काश ये 12 cos अल्फा का 1 से और 2 cos अल्फा का 1 से ये तुलना कराएंगे, तो कोई एक ले ले, तो 2 cos अल्फा बराबर क्या बनेगा, 2 cos अल्फा बराबर है 1, यानी cos अल्फा बराबर 1/2, तो cos अल्फा बराबर 1 cos में कितने का मान होता है, 1/2 cos में कितने का मान होता है, तो ये cos 60 का मान होता है, यानी कि cos π/3, तो अल्फा का मान आ गया π/3, π/3 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण इसका घात बताना है हमको, तो पहला नंबर तो जो घात है वो बहुपद में होना चाहिए, यहाँ पर घात 1/5 बटे में दिया है, तो इस पूरे पर हम घात लगा देंगे 5,
तो इधर भी लगाना पड़ेगा घात 5, पूरे पर घात 5। तो ये 5 से 5 कट गया, अब ये हो गया बहुपद। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला हमको घात ले लेना है। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, इसका घात 5, तो ऑप्शन 2। इसके बीच का कोण, तो कोण वाला हम सूत्र बता चुके हैं, कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। काश थीटा बराबर होता है ए डॉट बी, दोनों को गुणा कराना है। तो 2 तिहाई 6 माइनस 2 और 3 के प्लस के यानी +3 बटे में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो 2 दूनी 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 3 त्रिका 9। ऐसे यहाँ भी 3 त्रिका 9 + 2 दूनी 4 + 1, तो 6 3 9, 9 में से 2 गया, कितना आया 7। 7 बटे √9 4 13 14, 9 4 13 14, ये वही क्वेश्चन आ गया जो भी आया था पहले। तो 7 बटे बन जाएगा 14, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। तो थीटा बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा कास इनवर्स 1/2। तो थीटा बराबर 1/2 कास में कितने का मान होता है, तो ये 60 अंश का मान होता है। तो लिख देंगे यहाँ 60 अंश या फिर π/3। तो ऑप्शन 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 परिमित समुच्चयों ये तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो ये से b में कुल संबंधों की संख्या, अगर कुल संबंधों की संख्या आ जाएगा तो 2 की पावर mn हो जाता है, यानी कि इसमें अवयव गुणा हो जाते हैं और 2 की घात लग जाता है। यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4, तो ये से b में फलन, इसमें हमको फलन बताने हैं। तो इसका ग्राफ बना ले, इसका हम डायग्राम बना लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे दिया 1 2 3, ये में रहेगा 1 2 3, अब b में क्या क्या है, b में 2 3 और 4। अब इसको हम इसका इमेज बनाएंगे, तो पहले ऑप्शन को लेंगे तो 1 2 1 3 1 2 1 3। देखिए पहले वाले का 2 पर ये इमेज बना रहा है, तो ये गलत, ये फलन नहीं होगा। संबंध तो होगा लेकिन फलन नहीं होगा, यहाँ पर फलन बताना है। फलन का मतलब होता है कि बाएं साइड वाले में जो ये वाला है, इसमें कोई मान यहाँ छूटने ना पाए, और फिर किसी एक का प्रचित्रण इसके एक से अधिक ना होने पाए, तो ये हो जाएगा फलन। दूसरा 1 3 2 4, 1 का 3 से, 2 का 4 से, बाकी ये 3 बच गया, ये भी फलन नहीं होगा। दूसरा वाला भी फलन नहीं है। 1 3, 1 का 3 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, ये फलन होगा, क्योंकि 1 और 3 दोनों का प्रचित्रण किस पर है, 3 पर है, तो ये बहु एक होगा लेकिन फलन होगा। ये 4 बच गया तो आच्छादक नहीं होगा, यानी अंताक्षय भी बन जाएगा ये। तो कौन सही आया, तीसरा सही आया। चौथे को भी चेक कर ले, तो 1 2, 1 का 2 पर और 2 का 3 पर, ये 2 का 3 पर और 3 का 2 पर, यहाँ 2 पर हो जाएगा, और 3 का 4 पर, देखिए 3 का 2 3 का 4, यानी 2 2 जगह हो गया, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा ही सही होगा इसका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर 4t x बराबर 4/t, तो dy/dx, तो पहले dy/dt निकाल लें, इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 4। अब इसका dx/dt निकालेंगे, dx/dt कितना आएगा, ये 4 को बाहर करेंगे और 1/t का हो जाता है -1/t², ये बनता है। तो अब निकाल सकते हैं dy/dx, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dt अब बटे dx/dt। तो dy/dt का मान है 4 और dx/dt का मान है -4/t²। 4 से 4 कट गया, ये t² ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -t²। कौन सा सही है, ये फर्स्ट सही हो जाएगा, -t²। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 0 1 1 0 तथा b बराबर इतना, तब ba, यानी b को ये से गुणा करना है, इसमें हमको निकालना है ba का मान। तो b का मान कितना है, 1 0 0 -1, और ये का मान कितना है 0 1 और 1 0। अब इसको गुणा करा देंगे। वैसे देखा जाए तो ये आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा है, अगर 1 0 होता तो आइडेंटिटी बन जाता, तो आसानी से गुणा हो जाता। चलिए गुणा करेंगे इसको ऐसे गुणा करेंगे यहाँ, तो 1 का 0 से गुणा 0, 0 का 1 से गुणा 0, इसको इससे गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से 1, 0 का 0 से 0। अब इसको गुणा कराएंगे इससे, तो 0 का 0 से गुणा 0, 1 का -1 का 1 से गुणा -1, ऐसे दूसरे से गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा।
यानी 0 1 -1 0। कहाँ पर है ये? 0 1 -1 0, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र y बराबर 2x² + 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब का ढाल, अभिलंब की हमको प्रवणता निकालनी है, तो अवकलन कर देंगे। तो dy/dx बराबर ये 2x² है तो बन जाएगा 4x + 3 sin x है तो 3 sin x का cos x। अब x बराबर 0 पर बताना है हमको, तो dy/dx यहाँ लिख देंगे x बराबर 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 3 cos 0, ये होगा 0, cos 0 का मान 1 होता है तो 3 × 1 बराबर 3, यानी प्रवणता जो यम का मान आ गया वो 3 आ गया। पर यहाँ कह रहा कि अभिलंब का ढाल, तो अभिलंब का इसका उल्टा हो जाएगा। तो अभिलंब के लिए m1 × m2 बराबर क्या होता है? -1, यानी m2 बराबर निकालेंगे तो -1/m1 हो जाएगा। इसको m1 मान लें तो -1/m1 का मान 3, -1/3 ऑप्शन 3 सही होगा। अगर अभिलंब का ना कहता, स्पर्शी का पूछता तो इसमें कौन सही हो जाता? तब फिर सही होता दूसरा, पर यहाँ अभिलंब का कह रहा है तो तीसरा। मापांक फलन f such that r to r पॉजिटिव fx = mod of x फलन के द्वारा प्रदत्त है तो वहाँ होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो अगर mod of x होगा तो क्या करेंगे? अभी इसके पहले आया था, एक ही तो होगा नहीं है, क्योंकि अगर -3 का हम मान निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 का निकालेंगे तो भी 3 आएगा, तो एक ही नहीं होगा ये, तो एक ही गलत, एक ही गलत, बहुएक दोनों में है तो बहुएक होगा ये। अब देखेंगे कि आच्छादक है कि नहीं। यहाँ पर दिया है r पॉजिटिव, यानी ये कोडोमेन जो दिया है, यहाँ लिख देंगे कोडोमेन, कोडोमेन के लिए दिया है r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से इनफाइनाइट, जिसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है। और यहाँ पर जो इसका रेंज हो जाएगा वो रेंज कहाँ तक हो जाएगा? रेंज में हम कोई भी मान रखेंगे, r में के लिए कोई भी मान रखेंगे तो वो पॉजिटिव में ही मान आएगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक मान आएगा, ये रेंज आएगा। अब देखें तो दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि आच्छादक ये नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से है तो ये मान ही गलत हो जाएगा, ये फलन ही नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन का मान रेंज से छोटा हो जाएगा। जो इधर वाला मान हो जाता है कोडोमेन वाला मान, एक है कोडोमेन एक है डोमेन, तो ये जो कोडोमेन वाला मान है r पॉजिटिव, ये मान इस वाले से छोटा हो जाता है। छोटा होने का मतलब यहाँ पर मान कुछ बच जाता है। अगर डोमेन वाले में कोई मान बच जाएगा, यानी प्रांत में कोई मान बच जाएगा, तो ये फलन ही नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 0 होना चाहिए था। 0 होने का मतलब 0 को शामिल करेंगे, अगर 0 को शामिल करेंगे तो ये आच्छादक होगा। तो इसमें सभी मान को लिया जाएगा, 0 से लेकर के ये सभी मान को लिया जाएगा, तो यहाँ रहेगा ही सब मान, 0 1 2 3 4 सब रहेगा, तो इस सभी का प्री इमेज बन जाएगा ये। और जब सभी प्री इमेज दे देगा तो इसका मतलब आच्छादक होगा ये, यानी ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर ये b सच दैट b = a + 1 द्वारा परिभाषित संबंध होगा, इसमें कौन सा सही होगा? तो b बराबर ये +1 दिया है, मतलब b का मान ये से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सेम होगा नहीं। अगर ये कामा ये करेंगे बिलोंग्स टू r, तो ये कामा ये इसमें मिलेगा नहीं, इस रिलेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि r बराबर क्या बनने वाला है? b का मान ये से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये का मान हम 1 लेंगे तो b का मान क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर हम ये का मान 2 लेते हैं तो b का मान क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ऐसे ये बनता चला जाएगा, तो स्वतुल्य नहीं होगा इसके लिए। अब ये कामा b बिलोंग्स टू r, तो ये कामा b तो मिल जाएगा। ये कामा b का मतलब एक ज़्यादा, जैसे 1 2 ले लें हम, लेकिन उसका उल्टा अगर हम देखें 2 कामा 1, तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 कामा 1 इसमें नहीं मिलने वाला है, यानी b कामा ये नहीं मिलने वाला इसमें, तो ये नहीं होगा। तो इसमें सम्मित भी नहीं होगा, ना तो स्वतुल्य ना ही सम्मित। अब संक्रामक चेक करेंगे, तो संक्रामक के लिए ये b बिलोंग्स टू r और b कामा c बिलोंग्स टू r और ये कामा c बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। तो ये भी तो मिल जाएगा, bc भी मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 2 3 मिल रहा है, लेकिन 1 3 नहीं मिलेगा। 1 3 यानी ac नहीं मिल पाएगा। 1 3 के लिए क्या बन जाएगा? ये 2 का अंतर, जबकि यहाँ अंतर दिया 1 का, इसमें 1 3 कहीं मिलेगा नहीं, तो ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना ही संक्रामक, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। fx बराबर x² + 5 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r to r होगा, क्या सही होगा इसमें? एक ही
तो fx1 बराबर fx2, मतलब x1 स्क्वायर बराबर x1 प्लस स्क्वायर प्लस 5 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 5, 5 से 5 कट गया तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो इसमें प्लस माइनस का मान भी आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ गया, तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। तो ये एक ही नहीं होगा, ये बहुएक हो जाएगा। तो बहुएक एक ही गलत, एक ही गलत, तो बहुएक या तो दूसरा या फिर चौथा बनेगा। अब आच्छादक चेक करेंगे कि आच्छादक है कि नहीं है। तो आच्छादक के लिए प्री इमेज देना चाहिए और यहाँ रियल टू रियल दिया हुआ है, तो प्री इमेज बनना चाहिए, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ बनेगा y माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा y माइनस 5, तो x बराबर क्या बनेगा अंडर रूट y माइनस 5। अब y माइनस 5 का जो मान होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, यानी y ग्रेटर देन कितना 5। जबकि जो मान दिया वो रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, मतलब कि सभी मान होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सभी होंगे, पर यहाँ 5 से बड़ा मान, तो ये गलत हो जाएगा। तो ना तो एक है कि ना ही आच्छादक, ऑप्शन 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ये स्क्वायर बराबर ये, तो ये तो क्वेश्चन अभी आ चुका है इसके पहले, ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आई इसी में ही आया हुआ है। सदिश इतने का प्रक्षेप, कह रहा आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप। तो इसमें ध्यान रखें कि ये का बी पर प्रक्षेप, इसका फार्मूला क्या होता है, ये का बी पर प्रक्षेप, तो जिस पर प्रक्षेप होता है वो बटे के नीचे होता है। अब ऊपर क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरह से रहता है। ये जिस पर प्रक्षेप रहेगा वो हमेशा बटे के नीचे रहेगा। इसको मार्क कर देंगे, बस ये फार्मूला होता है। तो ए डॉट बी, पहले दोनों को गुणा करेंगे, तो आई डॉट आई कितना बनेगा 1, माइनस जे डॉट जे क्या बनेगा 1, और बटे बी यानी पर वाला कौन सा है, ये वाला है, तो ये बटे के नीचे रहेगा। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 0 बटे रूट 2 यानी 0 आ गया, ऑप्शन चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि f सच दैट x टेंड्स टू y एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि f का परिसर होगा। तो अगर इस तरह से है तो इसका परिसर क्या बनेगा, इसका परिसर क्या बनने वाला है, कर आच्छादक फलन है यानी प्री इमेज दे रहा है। अगर प्री इमेज दे रहा है तो निश्चित है कि इसका मान y होना चाहिए, इसका जो रेंज होगा वो y होगा, यानी कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। जो इसका रेंज होगा कोडोमेन यानी y के बराबर होगा, तो ऑप्शन 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान होगा। तो रूट 3 tan में कितने का मान होता है, तो ये होता है tan 60 का मान, यानी कि π/3 माइनस, अब ये माइनस लगा हुआ सेक में, तो ये पाई माइनस हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, सेक इनवर्स माइनस 2 सेक में कितने का मान होता है, जो 2 लिखा है वो सेक में कितने का होता है। अगर कास में देखें हम 1/2, अगर इसको पलट दें तो कास बनेगा, तो कास 60 का मान हो जाता है 1/2, यानी सेक 60 का होगा। तो इसको लिख सकते हैं सेक 60 मतलब π/3। तो π/3 माइनस सेक इनवर्स, अब इस पाई को अंदर, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक, और ये पाई माइनस π/3, अगर अंदर ले जाएंगे तो पाई माइनस हो जाएगा। तो π/3 माइनस सेक इनवर्स से खत्म हो जाएगा, तो पाई ये माइनस माइनस प्लस π/3। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो 3 ये बन जाएगा 2 पाई, यहाँ बटे 1 कर दे तो क्या बनेगा, ये पाई 2 पाई, अब माइनस ये हो जाएगा 3 पाई, यानी कि माइनस π/3, माइनस π/3 ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको एक्स वाई का मान बताना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको इससे इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी पहले आ चुका है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, x बराबर 1 y बराबर 1, या मान रख के सेटिस्फाई करा लें। x का मान 1 रखेंगे तो 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 1 आ रहा है। यहाँ पर x का मान 1, y का मान 1, 2 का नम 2 1 3, यहाँ 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो हमको मान रखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग में आएगा तो x बराबर हमको रखना होता है ये सेक थीटा, इस मान को रख करके सॉल्व कराना होगा तब आएगा, या फिर 1/x प्लस ये और 1/x माइनस ये प्लस में करके यहाँ ये करेंगे, यहाँ b, और आंशिक भिन्न के रूप में करके तब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा फार्मूला बन के आएगा 1/2 log x माइनस a/x प्लस c, ये फार्मूला बन के आएगा। तो जब लॉन्ग में आएगा तो या तो इस तरह से लगाएंगे या फिर इस तरीके से,
मैंने दोनों में से किसी भी तरीके से मान रख करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई की प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति क्या है? तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स प्लस टू वाई और बटे एक्स माइनस वाई। ये समघातीय के रूप का है ये, क्योंकि यहाँ पर भी देखें एक घात, यहाँ पर भी एक घात, अगर y बराबर हम वी एक्स रख देते हैं तो ये आराम से मान बन जाएगा, यानी x प्लस टू वी एक्स और बटे x माइनस ये हो जाएगा वी एक्स। x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस टू वी और बटे x कॉमन होगा यहाँ पर तो 1 माइनस वी। x से x कट गया, आ गया 1 प्लस टू वी और बटे 1 माइनस वी। डी वाई बाई डी एक्स को अवकलन करके, यहाँ से अवकलन करके डी वाई बाई डी एक्स का मान भी चेंज कर सकते हैं। तो ये समघाती होगा और एक घात होगा, क्योंकि एक एक घात है इसमें। एक संबंध r बराबर ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस वन बी ग्रेटर देन 4 समुच्चय n पर परिभाषित है तो सही उत्तर होगा। कौन सा सही होगा? कह रहा b का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 4 है, गलत। अब इसी तीन में से कोई होगा, या तो b या c या d। तो अगर b का मान हम 4 से बड़ा रखेंगे यहाँ, तो ये का मान कितना आ जाएगा? यहाँ 5 रख दें तो 5 में से गया 4, तो बन जाएगा 4 कामा 5। 4 कामा 5 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में भी है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि एक मान कम होना चाहिए। अगर बी का मान हम 5 रखते हैं तो ये का मान कितना बनेगा? बी में से गया 4 बनेगा ये, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 का मान। ये भी आसान है, ये रूट 3 tan में कितने का मान होता है? 60 का मान। 60 मतलब पाई बाई 3। काट इनवर्स ये माइनस आ गया काट के अंदर। ध्यान रखें कि सेक के अंदर, कास के अंदर और काट के अंदर, सेक इनवर्स, कास इनवर्स और काट इनवर्स, अगर इसमें नेगेटिव आ जाता है कोण में, अगर कोण में नेगेटिव आ जाता है तो इसको पाई माइनस करना होता है। ध्यान रखें, इसको पाई माइनस कर देंगे तुरंत। अगर यहाँ ऐसे आ जाए इस तरह से तो इसको पाई माइनस थीटा कर देंगे हम सेक, कास और काट में। तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये पाई के रूप में आएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस कितना बनेगा? काट इनवर्स रूट 3, तो पाई बाई 3 माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितने का मान है? tan 60 का मान होता है रूट 3 और काट में 30 का मान होता है रूट 3। 30 का मतलब पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 6, 6 का 3 से भाग करेंगे 2, और ये 1 का 6 का 1 से भाग करेंगे 6 आएगा, यहाँ 6 पाई और प्लस यहाँ पाई, 2 और 1 3, 6 में से 3 घटेगा माइनस 3 पाई बटे 6 आएगा। इसको काट देंगे, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो आया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास इनवर्स e की पावर x का अवकलन, इसका अवकलन करना है हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट करें, ये साइन का पहले आ चुका है, तो कास इनवर्स का क्या होगा? माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर, ये हो जाता है। e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। अब इस तरह से इसमें कहीं है कि नहीं है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस e की पावर x बटे ये अंडर रूट में बनेगा 1 माइनस e की पावर 2x। इस तरह से कहाँ पर है? ये ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध इतना दिया हुआ है, L1, L2 पर लंब है, यानी L1 L2 पर लंब है, तो इसमें क्या सही होगा? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, क्या सही होगा? तो अगर हम L1, L1 ले लें बिलोंग्स टू R, तो क्या सही होगा? ये L1 L1 पर लंब होगा। अगर कोई एक रेखा है तो क्या वो रेखा खुद पर लंब होगा? बिल्कुल नहीं। तो स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं होगा, ये पहला नंबर स्वतुल्य नहीं होगा ये, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या दिया है? सममित के लिए, सममित के लिए L1, L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 रेखा L2 पर लंब होगा, बिल्कुल सही है ये, L1 L2 पर लंब होगा। और अगर L2, L1 बिलोंग्स टू R कर दे, यानी L2 रेखा L1 पर लंब, ये भी सही है, तो सम्मित होगा, ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि L1 लंब होगा अगर L2 पर, और L2 लंब होगा अगर L1 पर, तो एक L3 कर देंगे, 3 लिया जाएगा इसमें, तो L1 लंब होगा L3 पर, ये नहीं होगा, यानी L1 L3 पर लंब नहीं हो पाएगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखें, ये एक रेखा L1 है, ये दूसरी रेखा L2, ये इस पर लंब है। अगर एक तीसरी रेखा ले लें हम L3 जो कि L2 पर लंब है, तो यहाँ बन जाएगा L3, इस पर लंब हो जाएगा। तो L1 L3 ये लंब कहाँ हुआ? ये तो समांतर हो गया आपस में, तो संक्रामक गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आव्यूह ये और बी के क्रम यानी कोट क्रमशः m क्रॉस n क्रॉस p है, तो ये बी का क्रम, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है इस तरह का। तो ये बी का क्रम बताना है, तो ये का कितना दिया है? ये का क्रम दिया है n क्रॉस m क्रॉस n, और बी का क्रम क्या दिया है? बी का दिया है n क्रॉस p। तो ये अंदर वाला बराबर है, तो m क्रॉस p हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा m क्रॉस p। कहाँ पर है ये? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों 1 1 1 1 2 3 और 2 3 1 हो, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो इसके लिए हमको एक त्रिभुज बनाना होगा। पहले एक हम त्रिभुज बना देंगे और तीनों शीर्षों को लिख देंगे। ये शीर्ष कितना है? 1 1 1। बी कितना है? बी है 1 2 3। सी क्या है? 2 3 1। तो इसमें हमको एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फार्मूला होता है 1/2 AB गुणे AC, ये इसका फार्मूला होता है। तो पहले ये भी निकाल लें हम, तो AB का मान पहले निकालेंगे। AB का मान कितना है? AB का निकालने के लिए B में से ये घटाना होगा, यानी एक में से घटेगा 0, तो इसको I के रूप में करेंगे हम, इसको वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। और 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1J यानी J बचेगा सिर्फ। और 3 में से घटाएंगे 2 यानी 2K। इसी तरह से AC का मान निकाल लेंगे, वेक्टर AC निकाल लेंगे हम। तो वेक्टर AC के लिए क्या होगा? C में से ये घटाया जाएगा, तो 2 में से घटेगा 1, तो केवल I प्लस 3 में से घटेगा 2, तो ये बनेगा 2J, और प्लस 1 में से घटेगा 0 यानी 0K। अब इसका हमें क्रॉस गुणन कराना है, हमको ये भी क्रॉस AC यानी वेक्टर गुणन कराना है, सदिश गुणन कराना है। तो सदिश गुणन के लिए I J यहाँ K। पहले वाले में क्या है? 0 1 2, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, इसमें क्या लिखेंगे? 1 2 0, इसका गुणा करा दें। तो I को रोकेंगे हम, तो 1 का 0 से गुणा 0 माइनस 2 दूनी 4, माइनस J 0 का 0 से गुणा 0 माइनस 2, और प्लस K, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, कितना आएगा मान? ये माइनस 4I, अब माइनस माइनस प्लस 2J, और ये माइनस K, इतना मान आया ये भी क्रॉस AC का। ये बहुविकल्पीय लायक क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो देखा जाए तो लॉन्ग में आ जाता है 4-5 नंबर वाले में। तो 1/2, अब ये भी क्रॉस AC का मान कितना आया? माइनस 4I प्लस 2J और माइनस K। अब इसका हमें माड करना है, तो माड करेंगे तो क्या मिलेगा? -4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 1/2 16 4 20 21, ये हो जाएगा अंडर रूट 21, अंडर रूट 21/2। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, कास इनवर्स कास 7π/6, ये इतना दिया है। तो इसको डायरेक्ट नहीं कि इसको काट दे 7π/6 लिख दे, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन में भी है तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 7π/6 जो है वो 1 से ज़्यादा मान है, और कास का मान 1 से ज़्यादा होता नहीं है, -1 to 1 के बीच में होता है ये, -1 to 1 तक। तो पहले इसको चेंज करेंगे हम, तो इसको ऐसे लिख दें, कास इनवर्स कास कितना लिखा जाएगा इसको? अगर पाई प्लस करें इसको हम, पाई प्लस π/6, तो ये 7π/6 तो बनेगा, पर पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, जबकि कास तीसरे में होता नहीं है, चौथे में होता है। तो चौथे के लिए हमको 2π करना होगा। इसके लिए 2π माइनस कितना करेंगे? 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, 5π/6 ये बनेगा, 6 दूनी 12 में से 5 गया 7। अब ये कास इनवर्स कास कट जाएगा, और ये बचा कितना? इसको भी थोड़ा सॉल्व करें, तो कास 2π माइनस तो हो जाएगा कास 5π/6,
अब ये आ गया 5π/6, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो dy/dx, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो 4x प्लस 3 sin x का हो जाएगा cos x। अब 0 रख देंगे, dy/dx यहाँ 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 का मान होता है 1, तो ये 3 आ जाएगा। तो m1 का मान मिल गया 3, लेकिन अभिलंब की प्रवणता बताना है। तो m1 × m2 बराबर -1 होता है, यानी m2 बराबर हो जाता है -1/m1। तो m2 का मान क्या मिलेगा, -1/3। कहाँ पर सही है, ऑप्शन 4 नंबर। आगे बढ़ेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान। तो √3 tan में कितने का मान होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम डायरेक्ट टिक कर दे रहे हैं। दूसरा -π/3, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ab, ये बराबर b - 2, b > 6 द्वारा परिभाषित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 6 से बड़ा b का मान 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। 8 6 8, 6 करेंगे अगर हम तो 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से बड़ा कह रहा है। तो 8 करेंगे, तो 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बराबर 8 - 2, तो ये का मान कितना आ गया, 6, मतलब 6 का 8 बिलोंग्स टू r, ऑप्शन 4 नंबर, 6 का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो प्रविष्टि सिर्फ 2 ही हैं, 0 या 1, और 3/3 यानी 3 × 3 = 9, इसको पूरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 512, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो नॉट डिफरेंशिएबल कौन सा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये 1 वाले पर होगा x - 1, यही ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जब 1 रखेंगे तो एक में से घटेगा 0 आ जाएगा, बाकी किसी में आएगा नहीं 0, तो दूसरा है। चेक करने का यही तरीका है कि जो भी मान दिया है, अगर अवकलनीय के बारे में पूछ रहा है तो जो मान रहेगा उसमें यानी 0 बन जाना चाहिए, बस वही रख देंगे। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। तो घन की बात कर रहा है ये, तो क्या करेंगे इसमें, तो घन का आयतन क्या होता है, x3, इसका जो आयतन होता है x3 होता है। तो भुजा में 3% की वृद्धि हो गई है, तो परिवर्तन कितने का हुआ है, तो 3% की वृद्धि हुई है, मतलब कि 103% हो गया। तो यहां लिख देंगे वृद्धि 3%। तो बाद में क्या बनेगा, वृद्धि के बाद क्या बनेगा इसका भुजा, वृद्धि के बाद भुजा यानी भुजा की लंबाई क्या बनेगा, तो 3% बढ़ा तो 103 हम डायरेक्ट कर देंगे। तो x × 103, क्योंकि 100 पहले से रहता है, तो 103/100, इतना भुजा बन गया। अब हमको आयतन निकाल लेना है, तो b बराबर होता है भुजा क्यूब। तो x × 103/100 का क्यूब कितना बनेगा, 103 को हमें 3 बार गुणा करना है, ये आएगा 10922727/100 का क्यूब करेंगे तो 60, 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आ गया। अब इसको भाग कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 1.092727 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। तो परिवर्तन कितने का हुआ, पहले परिवर्तन इतना था, x भी साथ में है, x को भी लगा दे, x3, यहाँ x3 भी है, तो परिवर्तन कितने का हुआ, माइनस कर देंगे, तो इसमें जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ, 1.092727 में x3 में से घटा देंगे, कितने को, x3 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो एक में से एक घटेगा 0, यानी 0.092727 x3। तो सन्निकट यानी लगभग में पूछ रहा है, तो 0.09 ले लेंगे, 0.09 x3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें जितने क्वेश्चन थे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और वो भी 2022 से लेकर के 2025 तक के सभी क्वेश्चनों का इसमें संग्रह है। कोई कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो गया, हमने कुछ क्वेश्चन हटा भी दिया है जो रिपीटेड थे, पर इस तभी भी। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें जितने क्वेश्चन थे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, और वो भी 2022 से लेकर के 2025 तक के। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो लॉन्ग वाला होगा, क्योंकि लॉन्ग वाले ऑब्जेक्टिव वाले अगर सभी पढ़ लेंगे अच्छे से कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में 100 में 100 या 98 कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।